डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन इन oocyte। ग्रोथ फेज चल रही है अभी हमारी। तो ग्रोथ फेज के अंदर केंद्रीय पदार्थों में और कोशिका द्रव्य पदार्थों में वृद्धि के साथ साथ पित्तक जनन अर्थात वाइटेलोजेनेसिस खाद्य पदार्थों का निर्माण और संग्रहण भी होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, oocyte के साइटोप्लाज्म में केमिकली और स्ट्रक्चरली और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव बढ़ोतरी होती है। ठीक है। विभेदन का मतलब यहाँ पर ये है, विभेदन अलग चीज है, विभाजन अलग चीज है। विभाजन तो जब कोई एक सेल विभाजित होती है, दो कोशिकाएं बनाती है, तो वो कहलाता है विभाजन या डिवीजन। जबकि जो डिफरेंशिएशन है या विभेदन वो अलग चीज है। विभेदन का मतलब है कोई भी कोशिका अपनी पूर्व की स्थिति से बदलकर नए आकार आकृति को धारण करती है, साथ ही उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है, साथ ही उसकी रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है, साथ ही उसकी फिजियोलॉजी या कार्य की में बदलाव होता है, चेंज आता है, तो वो कहलाता है डिफरेंशिएशन। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं इस बात का, जैसे मान लीजिए अर्ली स्टेज के अंदर प्रत्येक जीव की भ्रूणीय अवस्था में या ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस एक ब्लास्टोड्रम होती है। विदलन के बाद एक स्तरीय भ्रूण बनता है जिसे ब्लास्टोड्रम कहते हैं। तो ब्लास्टोड्रम में पाए जाने वाले सभी कोशिकाएं आकार आकृति, व्यवहार, रासायनिक संगठन और फिजियोलॉजी या कार्य की में समान होती हैं। जबकि उसी एक प्रकार की कोशिकाओं से फिर तीन प्रकार की प्राथमिक जनन कोशिकाएं बनती हैं, प्राइमरी जर्म सेल्स, एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम। फिर इन्हीं तीन प्रकार की कोशिकाओं से एक्टोड्रम से जैसे मान लीजिए आगे चलकर नर्व सेल बनती हैं, एक्टोड्रम से आगे चलकर एपिथेलियल स्किन की जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो बनती हैं, नर्व सेल से आगे चलकर कॉर्निया बनता है एक्टोडर्मल सेल से, और एक्टोडर्मल सेल से आगे चलकर आई लेंस बनता है, ऑप्टिक कप बनता है। तो इस तरह से एक प्रकार की कोशिकाओं से अनेक प्रकार की सेल्स में बदलना, परिवर्तित होना वो विभेदन कहलाता है। तो इस तरह से हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन इन oocyte। तो oocyte में विभेदन, तो पहला जो पॉइंट है वो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पोलर एक्सिस, ध्रुवीय अक्ष की स्थापना हो जाती है, अर्थात ध्रुवीय अक्ष की स्थापना की शुरुआत हो जाती है ड्यूरिंग ग्रोथ फेज। तो पहला है इसमें डायरेक्शन ऑफ न्यूट्रिशन फ्लो, जिस भाग से या जिस ओर से परिवर्तित हो रहे oocyte के अंदर भोजन या भोज्य पदार्थ प्रवेश करते हैं, वो हमेशा आगे चलकर वेजिटल पोल का निर्माण करता है। ये आप देखिए oocyte है, तो मान लीजिए इस ओर से भोज्य पदार्थ इसमें प्रवेश कर रहे हैं, तो ये हमेशा जिस भाग की ओर से भोज्य पदार्थ प्रवेश करेंगे oocyte में, वो भाग आगे चलकर वेजिटल पोल का निर्माण करेगा, और उसके विपरीत वाला जो भाग है वो एनिमल पोल का निर्माण करेगा। लेकिन ये जो सिद्धांत है या डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, न्यूट्रिशन है, ये मेमल्स और एम्फीबियंस में लागू नहीं होता। उसका कारण ये है कि मेमल्स के अंदर जो परिवर्तित हो रहा oocyte है वो चारों ओर से फॉलिकुलर सेल्स के द्वारा घिरा रहता है, और उसमें जो न्यूट्रिशन है वो चारों ओर से प्रवेश करता है। इसी तरह एम्फीबियंस पे ये जो रूल है, ये सिद्धांत ये लागू नहीं होता। दूसरा है O2 सप्लाई डायरेक्शन, oocyte के अंदर परिवर्तित हो रहे oocyte में O2 किस ओर से प्रवेश कर रही है, उसका डायरेक्शन कौन सा है। तो जिस भाग की ओर से वो O2 प्रवेश करेगी वो हमेशा एनिमल पोल होगा। ये बताया चाइल्ड ने 1942 के अंदर, चाइल्ड 1942 के अनुसार परिवर्तित हो रहे oocyte में जिस भाग की ओर से O2 उसमें प्रवेश कर रही है वो भाग हमेशा आगे चलकर एनिमल पोल का निर्माण करेगा, और उसके विपरीत वाला जो भाग है वो वेजिटल पोल का निर्माण करेगा। तीसरा है पोलैरिटीज कैरेक्टर ऑफ ईच सेल। अब ये देखिए कि नेचुरली प्राकृतिक रूप से कोई भी सेल है उसके अंदर जो पोलैरिटी, ध्रुवता, जो पोलैरिटी है वो जन्म से ही होती है उसके अंदर। बैलेंस की 1970 के अनुसार पोजीशन ऑफ सेंट्रियोल एंड न्यूक्लियस इज डिसाइड द पोलैरिटी ऑफ सेल।
परिवर्तित हो रहा oocyte है या परिवर्तित हो रही कोई भी सेल है, उसके अंदर सेंट्रियोल की पोजीशन क्या है, साथ ही केंद्र की पोजीशन क्या है, ये तय करती है कि उसकी पोलैरिटी कैसी होगी, ध्रुवता कैसी होगी, अर्थात एनिमल पोल कौन सा होगा, वेजिटल पोल कौन सा होगा। तो ये पोलैरिटी के लिए द पोजीशन ऑफ सेंट्रियोल एंड पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस ये डिसाइड करते हैं। ये बैलेंस्की ने बताया। दूसरा जो पॉइंट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सिमेट्री, सममिति की स्थापना होने लगती है। सममिति का अर्थ समझते हो, कोई भी अगर सेल है या एनिमल है, उसको हम अगर उसके केंद्रीय एक्सिस से होते हुए काटें तो वो दो समान भागों में बंटता है और दोनों समान भागों के अंदर अग्रभाग, एंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट, डोर्सल पार्ट, वेंट्रल पार्ट और लेटरल पार्ट, ये अगर हों तो वो कहलाती है बाइलेटरल सिमेट्री, द्विपार्श्व सममिति, जो कि ह्यूमन बीइंग में पाई जाती है। तो सममिति अर्थात किसी भी जीव के केंद्रीय अक्ष से होते हुए अगर उसका काटते हैं तो दो समान जो भाग बनेंगे तो वो एनिमल कहलाएगा कि वो सिमेट्रिकल है, सममिति है उसके अंदर। तो मेमल्स के अंदर oocyte में द पोलर एक्सिस इज एस्टैब्लिश्ड एंड सिमिलरली इन oocyte डिफरेंशिएट इन वेंट्रल एंड डोर्सल पार्ट। ह्यूमन बीइंग के अंदर या मेमल्स के अंदर पोलैरिटी, ध्रुवता की स्थापना के साथ साथ उस oocyte के अंदर ये भी निश्चित हो जाता है या स्थापित हो जाता है कि oocyte का ये डोर्सल पार्ट है, ये oocyte का वेंट्रल पार्ट है। ठीक है। इन अर्ली स्टेज oocytes ऑफ मेमल्स yolk nucleus is found which is made up of RNA and mitochondria। अर्ली स्टेज ऑफ oocyte अर्थात oocyte के परिवर्तन के दौरान ह्यूमन बीइंग के अंदर एक yolk न्यूक्लियस पाया जाता है जो कि बना होता है RNA का और माइटोकॉन्ड्रिया मिलकर योग न्यूक्लियस बनाते हैं। तो oocyte के जिस भाग में RNA अधिक होगा या हम यूँ कहें कि योग न्यूक्लियस होगा, वो पार्ट हमेशा ही डोर्सल पार्ट बनाएगा oocyte का। ठीक है। ह्यूमन बीइंग या मेमल्स के अंदर परिवर्तित हो रहे oocyte के अंदर जब जिस भाग की ओर अधिक RNA मिलता है, साथ ही अधिक माइटोकॉन्ड्रियम या योग न्यूक्लियस पाया जाता है, वो भाग हमेशा डोर्सल भाग बनाएगा, पृष्ठ भाग बनाएगा। उसके विपरीत वाला जो भाग है वो बनेगा वेंट्रल पार्ट। तो इस तरह से oocyte के अंदर विभेदन, डिफरेंशिएशन जो है वो इस तरह से होता है। इसमें पहला है पोलर एक्सिस, ध्रुव अक्ष की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सिमेट्री, और इसके अंतर्गत पोलर एक्सिस के अंतर्गत भोजन के फ्लो की दिशा कौन से किस ओर से आ रहा है, दूसरा O2 सप्लाई डायरेक्शन क्या है, तीसरा पोलैरिटी जो ध्रुवता है वो ईच सेल, प्रत्येक सेल का जन्मजात गुण होता है, और सिमेट्री सममिति की स्थापना हो जाती है। अर्थात सममिति की स्थापना का अर्थ ये है कि परिवर्तित हो रहे oocyte का अग्रभाग कौन सा है, मध्य भाग कौन सा है, पृष्ठ भाग कौन सा है, अधर भाग कौन सा है और लेटरल या पार्श्व भाग कौन सा है। इस तरह से उसकी सिमेट्री या सममिति की स्थापना होती है। थैंक्स।